साल बाद खुला यमुना का रास्ता। क्या राजस्थान को मिला उसका हक या शुरू हुई नई सियासत? नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 21 और मैं हूं आपके साथ निश्चय माल। आज बात एक ऐसे समझौते की जिसे राजस्थान सरकार ऐतिहासिक बता रही है। एक ऐसा समझौता जो पिछले 32 साल से फाइलों में अटका था, लेकिन अब दावा है कि राजस्थान को आखिरकार यमुना का पानी मिलने जा रहा है। राजस्थान और हरियाणा के बीच यमुना जल समझौता हो चुका है। करीब 34,000 करोड़ की लागत से 300 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन बिछाने की तैयारी है। शेखावटी के सूखा प्रभावित इलाकों तक पानी पहुंचाने की योजना है और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को अब राजस्थान का भागीरथ भी कहा जा रहा है। लेकिन सवाल यह है, अगर 1994 में समझौता हो चुका था तो 32 साल तक पानी क्यों नहीं आया? और अब ऐसा क्या बदला कि यह प्रोजेक्ट जमीन पर उतरता दिख रहा है? देखिए न्यूज़ 21 की यह विशेष रिपोर्ट। कहानी शुरू होती है साल 1994 से, जब यमुना बेसिन राज्यों के बीच एक बड़ा समझौता हुआ था, जिसमें राजस्थान को यमुना नदी के पानी में लगभग 10.4% हिस्सा दिया गया था। यानी राजस्थान का पानी पर अधिकार तो तय हो गया था, लेकिन समस्या यह थी कि राजस्थान तक पानी पहुंचने का कोई सिस्टम ही मौजूद नहीं था। न पाइपलाइन, न नहर और न ही कोई ऐसी व्यवस्था जो हरियाणा से राजस्थान तक पानी ला सके। अब सवाल ये कि जब अधिकार पहले से था तो पानी 32 साल तक क्यों नहीं आया? कारण कई थे। हरियाणा की जरूरतें, दोनों राज्यों के बीच तकनीकी विवाद, डीपीआर यानी डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट का वर्षों तक तैयार न होना, भूमि अधिग्रहण पर सहमति नहीं बनना और सबसे बड़ा कारण राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी। कई बार राजस्थान और हरियाणा दोनों राज्यों में बीजेपी सरकार रही, लेकिन फाइलें आगे नहीं बढ़ी। अब 2026 में दोनों राज्यों के बीच नया मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट MOA साइन हुआ है। इस समझौते के तहत हरियाणा राजस्थान को हर साल लगभग 580 MCM यानी करीब 580 अरब लीटर पानी देगा। यह पानी जुलाई से अक्टूबर के बीच छोड़ा जाएगा और इसे लगभग 300 किलोमीटर लंबी भूमिगत पाइपलाइन के जरिए राजस्थान तक पहुंचाया जाएगा। यानी नया पानी नहीं, राजस्थान को उसका पुराना कानूनी हिस्सा अब जमीन पर मिलेगा। सबसे बड़ा फायदा मिलेगा शेखावटी क्षेत्र को। झुंझुनू, सीकर, चूरू जैसे जिले जो लंबे समय से पानी संकट झेल रहे हैं, इस पानी का इस्तेमाल होगा पीने के पानी के लिए, ग्रामीण जल योजनाओं के लिए, भविष्य में सिंचाई के लिए, शहरी जल आपूर्ति के लिए और उद्योग के लिए भी। अगर योजना सफल हुई तो लाखों लोगों को राहत मिल सकती है। अब बात हरियाणा की। हरियाणा को इस समझौते से राजनीतिक तौर पर फायदा है। 32 साल पुराने समझौते को लागू करने का संदेश जाएगा, केंद्र के साथ बेहतर समन्वय दिखेगा, लेकिन चिंता भी कम नहीं है। हरियाणा किसान समूह में सवाल उठ रहे हैं। क्या भविष्य में राज्य के अपने हिस्से पर दबाव बढ़ेगा? क्या सूखे के समय हरियाणा खुद संकट में आ सकता है? यानी समझौते के साथ राजनीतिक जोखिम भी जुड़ा है। इस प्रोजेक्ट की अनुमानित लागत बताई जा रही है करीब 34,000 करोड़ रुपए। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है, यह पैसा आएगा कहां से? क्या केंद्र सरकार फंडिंग देगी? क्या राजस्थान और हरियाणा शेयर करेंगे? क्या प्रोजेक्ट नेशनल प्रोजेक्ट घोषित होगा? अब तक फंडिंग फॉर्मूला पूरी तरह साफ नहीं है और विपक्ष इसी मुद्दे पर सरकार को घेर भी रहा है। सरकार ने कैनाल की जगह पाइपलाइन मॉडल चुना है क्योंकि नहर में इवापोरेशन लॉस होता है, पानी चोरी की आशंका रहती है और जमीन अधिग्रहण ज्यादा होता है। पाइपलाइन में वाटर लॉस कम होगा, लेकिन लागत कई गुना बढ़ जाएगी। यही वजह है कि पाइपलाइन प्रोजेक्ट इतना महंगा है। अब राजनीति की बात। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को बीजेपी नेता और समर्थक राजस्थान का भागीरथ कह रहे हैं। भागीरथ यानी वह राजा जिसने धरती पर गंगा लाई, और तुलना इसीलिए की जा रही है क्योंकि 32 साल पुराना प्रोजेक्ट अब आगे बढ़ता दिख रहा है। लेकिन विपक्ष कह रहा है अभी सिर्फ कागज पर समझौता हुआ है, जमीन पर पानी कब आएगा यह असली सवाल है।
32 साल पुराना समझौता, 34,000 करोड़ का मेगा प्रोजेक्ट, 300 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन, राजस्थान के सूखा प्रभावित इलाकों तक यमुना का पानी पहुंचने का वादा। सरकार इसे ऐतिहासिक उपलब्धि बता रही है, लेकिन सवाल वही है, क्या यह घोषणा फाइलों से निकलकर सच में राजस्थान के गांव तक पानी पहुंचा पाएगी, या फिर यह भी सिर्फ एक और बड़ा राजनीतिक वादा बनकर रह जाएगा? राजस्थान को उसका हक मिला है या सिर्फ उम्मीद मिली है? क्या भजनलाल शर्मा सच में भागीरथ साबित होंगे, या आने वाले सालों में यह समझौता नए विवाद खड़े करेगा? फिलहाल राजस्थान की राजनीति में पानी अब सबसे बड़ा मुद्दा बनता जा रहा है। न्यूज़ 21, जय हिंद, जय भारत।